हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज फिर से मैं लगातार निरंतर वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं और आज भी लेकर आया हूं। और आज हम लोग का पार्ट 5 होगा। ऑल सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन का पार्ट 5 होगा। पार्ट 5 में आप लोगों को टाइप 6 पढ़ाएंगे। टाइप 6 में क्वेश्चन है, पूछा जाता है रेकरिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में। और आप क्वेश्चन बैंक भी देखिएगा तो रेकरिंग का क्वेश्चन रहता है। तो आइए हम लोगों एक एक क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से बनता है, और मैं अपने नॉलेज को पूरा यहां पर लगाऊंगा और आपको सीधा दिमाग में बैठाएंगे। इस क्वेश्चन को एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए, क्लास 10th का कोई भी मैथ हार्ड नहीं है, बल आप लोग हार्ड बना देते हैं। आइए, तो हम लोग का क्वेश्चन है टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1। 0.1 पहले इसको सोल्व करते हैं। 0.6 के पावर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखें। क्वेश्चन यह है 0.6 के ऊपर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखें। अगर इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। जैसे देखिए 0.6 के पावर रेकरिंग है तो क्या होता है कि देखिए 6 का 6 लिख देते हैं और रेकरिंग के लिए नीचे आता है 9। क्या आता है? 9। तभी तो P/Q के रूप में लिखाया। P/Q के रूप में लिखाने का अर्थ है कि उसका अंश भी होना चाहिए, उसका हर भी होना चाहिए, तब तो P/Q हुआ। तो देखिए 6 के पावर रेकरिंग अर्थात 6 को हमने लिखा और रेकरिंग जितना अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे में आएगा। तो 6/9, इसको 3 से काटेंगे 2 बार में, इसको 3 से काटेंगे 3 बार में, फाइनली आंसर आ गया 2/3 आपका आंसर। 2/3 इसका भी आएगा 2/3 ही आंसर। लेकिन ये फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव का है। बताइए, अगर ऐसे बनाइएगा तो एग्जामिनर पागलेन होगा जो आपको 2 नंबर देगा। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में लगाना है, लेकिन सब्जेक्टिव में किस प्रकार से बनाएंगे, आइए हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, लिखेंगे हल, है ना, लिखेंगे हल। इसको हम मिटा देते हैं। हल देखिए, तो मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.6। अब बताइए 6 के रेकरिंग का मतलब हुआ, यानी 6 का रेकरिंग का मतलब है कि 6 6 6 6 जाते कहां तक? अनंत तक, है ना। एक ही संख्या बढ़ रहा है, इसलिए जो एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है उसको बार बार रिपीट ना करे, उसके ऊपर रेकरिंग लगा दिया जाता है। समझे बात को? तो यहां पर 6 के ऊपर रेकरिंग है तो हम लोग 0.66666 लिख सकते, क्यों लिख सकते हैं? अनंत तक लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण क्या मान लेते हैं? 1। आप यहां पर जितना बार लिख सकते हैं, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, असर नहीं पड़ता है। क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर भी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको जितना अंक लिखना है लिखिए,
हमने 3 अंक लिखा, ठीक है। तो x बराबर 0.666, समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे, देखिए इधर और इधर जब गुना किया जाता है तो दोनों तरफ, तो कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद दशमलव है ना, मैं बता देता हूं। जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना से गुना होगा। 1 अंक के बाद दशमलव रहेगा 10 से गुना होगा, 2 अंक के बाद दशमलव रहेगा 100 से गुना होगा, 3 अंक के बाद दशमलव रहेगा 1000 से गुना होगा। समझ में आया आपको बात? देखिए, तो 1 अंक के बाद ना है जी दशमलव, कितना से गुना करेंगे? 1 अंक के बाद है तो 10 से गुना करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, या भी आप ऐसे भी लिख सकते थे कि समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, तो समीकरण तो दोनों ना है जी, जैसे आप लिख सकते हैं। तो 10 से गुना कीजिए, 10 गुना x करेंगे तो यहाँ 10x आ जाएगा। और 10 से जब गुना करेंगे तो ध्यान देना, जितना 0 से गुना करेगा उतना अंक दशमलव आगे बढ़ेगा, क्या होगा? आगे। देखो ये दशमलव यहाँ है ना, ये दशमलव उठ के अब यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा 10 से गुना करेंगे तो 6.66। अच्छा सर, यहाँ 3 गो था, यहाँ भी तो 3 पुर गया, छोड़ दे। नहीं, दशमलव के बाद जितना तू लिया है उतना नीचे लेना। तो दशमलव के बाद 3 गो लिया है, दशमलव के बाद यहाँ भी 3 गो लेंगे, डॉट डॉट डॉट, समीकरण 2 हो गया। क्योंकि ये 6 जब तक रेकरिंग नहीं लगाएंगे तब तक जाते रहेगा, क्लियर है? आप देखो, अब जब इतना हो जाए तो मिलाना है कि दशमलव के बाद सेम संख्या अर्थात सेम अंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दशमलव के बाद 6 आ रहा है, ये भी दशमलव के बाद 6 आ रहा है। दोनों को मिलाना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाना है। जब मिल जाए तो मैथ सोल्व हो गया। आप देखिए कैसे, तो दोनों दशमलव के बाद दोनों सेम है ना, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है? 10x 6.66, यही ना है। और समीकरण 2 क्या है? तो x बराबर 0.66 है। इसको घटाना है तो घटा दीजिए। अच्छा, काहे हम बोले थे कि दशमलव के बाद जितना अंक ऊपर लेना उतने अंक नीचे भी लेना? इसलिए हम बताए थे क्योंकि दशमलव के बाद जितना ऊपर आएगा ने उतना नीचे भी आना चाहिए। आप घटा दीजिए, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, दशमलव है तो दशमलव देंगे, 6 में 0 घटा दो 6 बचेगा। 10x में 1 गो x घटाएंगे तो 9 गो x बचेगा। किसी को दिक्कत? अब 9x बराबर 6, दशमलव के बाद कोई भी 0 का मायने नहीं होता है। 9x बराबर 6 है तो x बराबर 6/9 आ जाएगा। आप इसको कटता है तो काट दे, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि x का मान 2/3 आ गया और p/q के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से बनाइएगा, 2 मार्क्स आपको मिलेगा, 2 मार्क मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं समझे हैं तो फिर से समझ लीजिए एक बार। ठीक है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 0.6 के पावर रेकरिंग है को p/q के रूप में लिखना है।
यानी 6 के रेकरिंग जो है ना P बटे Q के रूप में लिख रहा है। तो सबसे पहले हम मान लिए हैं, माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर रेकरिंग है। रेकरिंग का अर्थ होता है एक ही संख्या बार बार रिपीट करना। तो 6 6 6 जितना ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जितना ले सकते हैं लीजिए। इसको मान लिया समीकरण 1। अब दोनों तरफ 10 से गुना किए। सर जी 10 से काहे गुना किए, 100 से गुना काहे नहीं किए, 1000 से गुना काहे नहीं किए? कहने का मतलब है कुछ रीजन होता है, कुछ कारण है, तभी तो गुना 100 से नहीं किए। हमने बताया आपको कि जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना से गुना करना है, उतना पर 0 बैठा गुना करना है। एक अंक के बाद दशमलव है, 1 पर 0 बैठाएंगे कितना होगा 10, तो 10 से गुना करेंगे। अगर 2 अंक के बाद दशमलव रहता तो 1 पर 2 को 0 कितना होता 100 से गुना करते। समझ गए? दोनों तरफ 10 से गुना किए तो 10 से गुना x में किए तो 10x आ गया, और 10 से गुना जब इसमें किए, जब जितना 0 से गुना किया जाता है उतना अंक आगे बढ़ जाता है। जैसे हम 1 0 से इसमें गुना करेंगे ना तो ये एक अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी 6 के बीच यहाँ दशमलव हो जाएगा, इसलिए लिखे हैं 6.66। अच्छा 6 यहाँ पर आया तो दशमलव के बाद यही सब ने बचेगा, तो जितना ऊपर में लोगे उतना ही दशमलव के बाद नीचे में भी लेना होगा। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। देखिए समीकरण 2 बड़का है, समीकरण 1 छोटा है, इसलिए बड़का में छोटा को घटाना होता है ना। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 आपका है 10x बराबर 6.66। समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 है x बराबर 0.66। देखिए 6 में 6 घटा 0, 6 में 6 घटा 0, 6 में 6 घटा 0, 6 में 0 घटा 6, 10x में x घटेगा, क्या बचेगा 9x। 9x बराबर 6, दशमलव के बाद 0 का कोई भी मायने नहीं होता है। x बराबर 6 बटे 9, क्योंकि 9 गुना में तो भागा में जाएगा ने, कटने वाला है। 3 से काट दिए 2 बार में, 3 से काट दिए 3 बार में, 2 बटे 3 आपका राइट आंसर आ गया। तो आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 0.16 के ऊपर रेकरिंग है, वो P बटे Q के रूप में लिखना है। अब आगे थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आया, ज्यादा बदलाव नहीं आया है। देखिए यहाँ पर 0.6 था, एक अंक, लेकिन यहाँ पर 0.16 है, यानी कि 2 अंक है। तो एक अंक था तब सोल्व भी कर लिए, 2 अंक रहेगा तब भी सोल्व करेंगे। एकदम प्रोसेस वही है, बनाने का तरीका वही है। लिखेंगे हल। माना कि x बराबर 0 दशमलव कितना लिखेंगे 1.6। दोनों को ऊपर रेकरिंग ना है, तो दोनों के ऊपर रेकरिंग है तो दोनों रिपीट करेगा, 1.6 रिपीट होते जाएगा। समीकरण 1, अब समीकरण 1 हो गया तो लिखेंगे दोनों तरफ कितना से गुना करें बताओ तो सर जी एक अंक के बाद था तो 10 से गुना किए थे, अब 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 100 से गुना करेंगे ना। तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर है ना कीजिए। 100 से गुना x में किए तो 100x आ गया, 100 से गुना 0.16 में करेंगे, यहाँ 2 जीरो न है तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद में दशमलव घसक जाएगा जी। हम क्या बताए थे, जितना जीरो होगा उतना अंक दशमलव आगे बढ़ेगा उसका। तो 2 को जीरो है तो ये दशमलव 2 अंक उधर ले जाइए, 2 अंक यहाँ आएगा 1 छो के बाद ना, ये हो जाएगा 16.1 है ना। तो ये हो गया आपका समीकरण 2।
आप देखिए दशमलव के बाद एक छो और दशमलव के बाद एक छो आ रहा है ना। देखिए दोनों सेम चीज है, समीकरण 1 में भी समीकरण 2 में भी। देखिए कहने का मतलब क्या, दशमलव के बाद संख्या सेम होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, सेम होगा। तो याद देखिए दशमलव के बाद सेम है, दशमलव के बाद सेम है। अब मेरा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। आप समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, लिख दीजिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटा दीजिए। समीकरण 2 क्या है, 100x बराबर 16.1616। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 0.1616 है ना। अब घटाने की बात आया तो घटा दीजिए, तो 6 में 6 गया 0, 1 में गया 0, 6 में 6 गया 0, 0 0 दशमलव, 6 में 0 गया 6 बचेगा, 1 का 1 बराबर 100x में 1 x घट जाएगा, क्या बचेगा 99x, क्या बचेगा 99x। अब बताइए 99x बराबर कितना हो जाएगा 16, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई भी मायने नहीं होता है। x बराबर 16, अब 99 गुना में तब भागा में जाएगा ना जी। आप देखिए कटबो करता है, नहीं न करता है, नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। इस सब्जेक्टिव के लिए हुआ, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए क्या था, देखिए 0.16 के ऊपर रेकरिंग था। हमने बताया जितना है अंक लिख दो, 1 छो है तो 1 छो लिख दिए, 2 गो रेकरिंग कितने अंक के ऊपर है, 2 अंक के ऊपर है, 2 गो 9 लिख दो, राइट आंसर। ये ऑब्जेक्टिव हुआ, एकदम स्मार्ट तरीका से ये ऑब्जेक्टिव हुआ। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस से आप लोग बनाइएगा तभी तो सब्जेक्टिव कहलाता है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है थोड़ा लंबा बनाना, और ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ जैसे तैसे आंसर ला दो खाली, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, थोड़ा सा चेंज किया गया है ना। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या रहता था 0.4 के पावर रेकरिंग को P बटे Q के रूप में लिखना, ये तो सोल्व हो गया। लेकिन यहाँ 0 नहीं रहे, यहाँ कोई अंक दे रहे, तब कैसे बनेगा, बनाने का सेम प्रोसेस है, बनाने का सेम तरीका, कोई अंतर नहीं है, जो जो हम बोले हैं वही वही कीजिए, बनेगा। चलिए देखो हम लिखते हैं यहाँ पर हल, माना कि x बराबर 2 दशमलव, अब देखो यहाँ पर 0 रहता था 0 देते, यहाँ पर 2 है तो 2 देते। अब देखिए 4 के ऊपर रेकरिंग है तो 4 में बढ़ेगा जी, 4 के ऊपर रेकरिंग है तो 4 ही रिपीट करेगा ना, तो 4 रिपीट कर गया, समीकरण 1 बन गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना करेंगे। अच्छा कितना से गुना करेंगे, तो देख लीजिए 0.1 अंक के बाद ना है, पीछे से देखना है 0.1 अंक के बाद ना है, तो 1 अंक के बाद है तो गुना कितना से करेंगे, 10 से करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना कर दो तो 10 से गुना करेंगे x में तो 10x आ जाएगा, है ना। अब 10 से गुना करेंगे इसमें तो 0.1 आगे ले बढ़ जाएगा, अर्थात 24 हो जाएगा, 0.44 है ना। समीकरण 2, समीकरण 2 बन गया। अब देखिए दशमलव के बाद 4 दशमलव के बाद 4 सोल्व हो गया, यही तो मिलाना है। अब घटा दीजिए, अब तो घटाव है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 आपका क्या है 10x बराबर 24.44, ठीक है। समीकरण 1 है x बराबर 2.44, घटा दीजिए, 4 में 4 गया 0, 4 में 4 गया 0, 4 में 4 गया 0.4 में 2 गया, कितना बचा 2, यहाँ बच गया 2, 10x में x घटा कितना बचा 9x। अब बताइए 9x बराबर 22, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई भी मान नहीं होता है। x बराबर 22 गुना 9, इधर क्या आएगा भागा में, यानी बट्टे में, कटने वाला तो है नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है 2.12 के ऊपर रेकरिंग है को P/Q के रूप में लिखें। क्या नहीं बनेगा? बनेगा जी। सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है, बनाइए ना, डरने की आवश्यकता नहीं है। और आपको रेकरिंग का क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा ने इसी प्रकार से आएगा, इसी प्रकार से आएगा। तो इसी प्रकार से बनाइए वो कीजिएगा तब ना। आइए कहते हैं हल। माना कि x बराबर 2 देखिए 1-2 पर रेकरिंग ना है तो 1-2 रिपीट करेगा। क्या करेगा? 1-2 रिपीट करेगा। 1-2 1-2 1-2 रिपीट करते रहेगा, अनंत तक जाएगा समीकरण 1। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? देखो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 100 से न गुना होगा। कितना से होगा? 100 से गुना होगा। कितना से? 100 से गुना होगा नहीं। 1 अंक के बाद अगर दशमलव रहेगा तो 10 से गुना करना है। 2 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो 100 से गुना करना है। 3 अंक के बाद दशमलव रहेगा 1000 से गुना करना है। तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 100 से गुना किए हैं तो 100 से गुना करो। 100 से गुना x में करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 से गुना करेंगे इसमें तो हम क्या बताए थे? जितना जीरो रहेगा और गुना करेंगे दशमलव वाला में तो जितना जीरो है ना, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव घसक जाएगा। तो ये 2.1 दूना है, ये 1.1 2 अंक यहाँ है, दशमलव के बाद 2 अंक, 1 अंक 2 अंक यहाँ दशमलव चलेगा, अर्थात 212.121212 समीकरण 2। अब मिला लीजिए, दशमलव के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2, दशमलव के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2, दशमलव के बाद सेम है कि नहीं है? और जब दशमलव के बाद सेम रहेगा तो सॉल्व हो गया। अब घटा लीजिए खाली। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है? 100x बराबर 212.1212 और समीकरण 1 आपका है x बराबर 2.121212 घटा दीजिए, 0 हो जाएगा, 0 0 0 दशमलव, 2 में 2 गया 0, 1 का 1, 2 का 2 बराबर 100x में x घटेगा कितना बचेगा? 99x। कितना बचेगा? 99x। 99x बराबर 210, दशमलव के बाद कोई भी जीरो का मान नहीं होगा। x बराबर 210, 99 गुना में है तो 99 भागा में जाएगा अर्थात बट्टे में जाएगा। 3 से कटने वाला है, 7 21 और 33 99 है ना। तो x बराबर हो गया 70/33। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर। क्या हो गया? अगर इसको ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए 2.12 के पावर रेकरिंग है तो जितना अंक है उतना लिख दीजिए। तो 2 1 2 लिख दिए। अब बताओ कि कितना अंक के बाद कितना अंक पर रेकरिंग है? 2 अंक पर, तो 2 को 9 2 है ना। लेकिन दशमलव के बाद 2 खाली रह गया जी, तो 2 घटाएगा कि नहीं घटाएगा? 212 में 2 घटेगा कितना बचेगा? 210 बटे कितना? 99। 3 से कटेंगे 70, 3 से कटेगा 33, 70/99 आ गया आंसर। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इससे बनाइएगा और सब्जेक्टिव रहेगा तो इससे बनाइएगा, पूरा प्रोसेस से। समझ में आया बात को? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.875 को P/Q के रूप में लिखें। अब तो सर क्वेश्चन ही कैसे आ गया? अरे कैसे नहीं आया? इसमें रेकरिंग नहीं है। नहीं है तो और आसान है, नहीं है तो और आसान है, एकदम आसान है। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, समझे बात को? तो हम लिखेंगे हल। यह कितना है? 0.875 है ना। इसमें गुना भाग मत करने लगना, घटा उठा देना नहीं। देखिए दशमलव है तो दशमलव हटेगा तो आप लोग भी जानते हैं दशमलव जब हटाते हैं तो जितना अंक रहता है ने उतना जीरो, उतना 1 पर जीरो नीचे आता है।
तो 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो इसके नीचे आएगा। अब ये संख्या बन गया कितना 875। संख्या क्या बन गया 875 अब बटे 1000। अब इसको काट दो, क्या कर दो काट दो इसको। देखिए 25 से कट जाएगा, 25 से नीचे कटेगा 25 चौका 100 40 बार में, 25 से ऊपर भी कटेगा 25 तिया 75, बाकी रह गया कितना 12, 12 पर 5 125 और 25 25 25 से फिर से कटेगा, 5 से कटेगा इस 7 बार में, अब 5 से ही कटेगा कितना बार में 8 बार में। आपका आंसर हो जाएगा 7/8। ये आपका आंसर क्या हो गया 7/8। इस प्रकार से बनाइएगा, 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए आपको बता दिए। कभी कभी क्या होता है भारी के चक्कर में न हल्का वो छूट जाता है, समझे। तो मैथ जो भी आएगा आपके एग्जाम में सबको बनाना है, एकदम बेहिचक बनाना है। देखिए 0.875 को p/q के रूप में बदलना था तो 0.875 लिख दिए, दशमलव को उड़ाना है तो जितना अंक रहता है उतना 0 1 पर आता है, तो 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पर 3 गो 0 आया। ये संख्या बन गया 875/1000। ये 25 से काटे तो 25 से काटे 25 तिया 75 है ना, 125 25 25 25 से 35 बार में कट गया। आई 25 से काटे तो 40 बार में कट गया। फिर इसको हम काटे 35 को 5 से तो 7 बार में कट गया, 40 को काटे 5 से तो 8 बार में कट गया। मेरा फाइनल आंसर कितना गया 7/8। 7/8 ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप लोग जो है बनाते रहिएगा। तो क्या आप लोग को समझ में आया? आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और कल जो है आपका लास्ट क्लास होगी, यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर का लास्ट टाइप कल हो जाएगा और पूरा खत्म एक चैप्टर हो जाएगा। और मैं जितना पढ़ा दिया हूं, जितना टाइप पढ़ाया हूं, उस टाइप से एक भी टाइप बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। आप वीडियो को देख लीजिए बढ़िया से, सब का सब क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिए, सभी क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिए। देखिए मैथ प्रैक्टिस का चीज है, अभ्यास का चीज है। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना आप जो है स्कोर कर पाइएगा। तो आज इतना ही तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।